फ्रेंड्स, बात करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाना शुरू कर दिया है। और ये साल एनडीए एग्ज़ाम्स में फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार से ही एनडीए में फ़ीमेल कैंडिडेट्स यानी गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए अलाउ कर दिया है एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए। और अब फीमेल कैंडिडेट भी चाह करके एनडीए का पोस्ट ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये उनके लिए एक शानदार मौका होने वाला है। तो साल ख़त्म होने को है और नया साल आने को है, और उस तरह से यूपीएससी ने एनडीए का भी फॉर्म निकाल दिया है। और इस नए साल के आते आगमन में फीमेल कैंडिडेट्स चाहे तो और मेल कैंडिडेट्स एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 12th पास या 12th अपेयरिंग, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। यूपीएससी हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए और नेवल एकेडमी यानी कि एनए, इन दोनों का एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। साल में 2 बार एप्लीकेशंस आते हैं आपको, और इस बार जो एप्लीकेशन आई है उसका लास्ट डेट आपको सबमिशन करने का है 11 जनवरी 2022 को। यानी कि 11 जनवरी 2022 तक जो भी कैंडिडेट चाहते हैं वो एनडीए और एनए का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले बार से ही गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड किए गए हैं कि फीमेल कैंडिडेट भी अब एनडीए के एग्ज़ाम से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और लास्ट एग्ज़ाम में फीमेल कैंडिडेट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और पार्टिसिपेट भी किया था। मगर इंस्टेंट जो रिक्रूटमेंट आई तो उसमें तक उनकी तैयारी नहीं थी। तो हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स होंगे जिनके लिए एक मौका है कि अब वे पूरी तरह से तैयार होकर के इस बार आप एनडीए के एग्ज़ाम में शामिल होइए। मेल कैंडिडेट तो ऑलरेडी तैयारी करते ही हैं जो एनडीए और एनए एग्ज़ाम्स को देने चाहते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट भी चाहती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करना, उनके लिए भी एनडीए का एग्ज़ाम मस्ट होने जा रहा है। तो इस बार जो वैकेंसी की बात हम बता देते हैं आपको कि टोटल एनडीए में आपको आर्मी में आपको 208 सीट वैकेंट है, और जिसमें से 10 सीट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। उसी तरह से नेवी में आपको टोटल 42 सीट के लिए एग्ज़ाम्स होंगे, और इसमें 3 सीट जो है आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। और एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको 92 सीट्स में से 2 सीट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। उसी तरह से ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल में 18 में से 2 सीट जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में 10 में से 2 सीट जो है वो आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। नेवल एकेडमी के जो कैडेट एंट्री स्कीम्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगे, उसमें फीमेल का कोई पार्टिसिपेशन हो गया, यानी कि इस 30 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल एग्ज़ाम दे सकते हैं, मेल कैंडिडेट ही दे सकते हैं। फॉर्म की एप्लीकेशन चालू हो गई है, और एप्लीकेशन के आपके जो एग्जामिनेशंस होंगे वो आपको ऑल ओवर इंडिया के वेरियस सेंटर्स पे होंगे। जो कैंडिडेट चाहते हैं अपने मनपसंद एग्ज़ाम सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर्स को पाना, तो वो जितने जल्दी फॉर्म को भरेंगे उनके प्रीफरेंस चॉइस के सेंटर्स जो हैं उनको अलॉट किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ही फॉर्म फिल होते जाएगा आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो लॉक होते जाएंगे, और हो सकता है कि लास्ट टाइम में फॉर्म भरते समय आपका मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर आपको न मिले। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगर फॉर्म को जितनी जल्दी फिल करेंगे आपको एक आपका एग्ज़ाम सेंटर है जो आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन लिमिट की। तो आप यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, ये मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट, वो अनमैरिड होने चाहिए, और उनका जन्म जो है आपको 2 जुलाई 2003 के पहले का नहीं होना चाहिए, और ना ही उनका 1 जुलाई 2006 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनका, वही लोग एलिजिबल है सिर्फ फॉर्म को फिल करने के लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। आपके जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस के सर्टिफिकेट से मैच करते होने चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ कहीं से भी काउंट नहीं होगा, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन या एसएससी के एग्ज़ाम्स में होते हैं। एक बार जो आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे उसके बाद आप किसी तरह का उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट को इस बात का भी ध्यान देना है कि जब तक आपका फुल ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप शादी भी नहीं कर सकते, यानी आपको अनमैरिड रहना है। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के बीच दौरान में या एग्ज़ाम के बाद किसी दौरान में वो मैरिड हो जाता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है। एनडीए का ये स्ट्रिक्ट रूल है कि कैंडिडेट को जब तक फुल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्वालिफाई होने के बाद भी, तब तक उनको अनमैरिड ही रहना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि आपको अगर आर्मी में ज्वाइन करना है तो एनडीए में आपका 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी भी स्कूल एजुकेशन से।
एयरफोर्स और नेवल विंग्स में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एनडीए में ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए एयरफोर्स में या नेवल विंग में, तो आपका 12th क्लास पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। यानी कि आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th क्लास में, तो ही आप एयरफोर्स और नेवल विंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अपियरिंग है इन द क्लास 12th अंडर द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स क्लास 11th में अपियरिंग है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। यानी कि आपका जो अपियरिंग प्रोसेस होना चाहिए वो क्लास 12th में होना चाहिए और आपका रिजल्ट वेटिंग होना चाहिए, तो ही आप एनडीए फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर किसी ने 11th में एडमिशन ले रखा है और वो अपियरिंग है तो सच कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने का एलिजिबिलिटी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ी को फिल करते समय। और वहीं पर अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर फीस से एग्जेम्प्टेड किया गया है, आपको किसी भी तरह का फ़ी पेमेंट नहीं करना है। यानी कि फीमेल कैंडिडेट को, एससी एसटी कैटेगरी वालों को किसी भी तरह का फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स ही, वो भी मेल कैंडिडेट्स ही फ़ी को फिल करेंगे 100 रुपीज़ की, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी को कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वे सबसे पहले upsconline.in पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे फॉर्म को फिल करते समय, और उसके बाद उनको एडवाइस किया जाता है कि वो फॉर्म को फिल करेंगे। हर कैंडिडेट सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन को ही अप्लाई करेगा। अगर किसी का 2 एप्लीकेशन पाया जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशन पाया जाता है, तो उनके रजिस्ट्रेशन आईडी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं एनडीए और एनए के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना, उनको एक बार फिर से बता देता हूं कि 11 जनवरी 2022 तक ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं शाम 6 बजे तक। और उसके बाद अगर आप चाहें कि आप अपना फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हैं, अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, तो आप 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं स्कीम और एग्ज़ाम सिलेबस की। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि एनडीए में सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन होंगे और उसमें आपको मैथ और जनरल एबिलिटी के टेस्ट होंगे। मैथ के लिए आपको 01 कोड होता है जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको जनरल एबिलिटी के टेस्ट होते हैं कोड 2, उसमें भी आपको 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और आपको 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल आपको 5 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको टोटल 900 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो एनडीए रिटन एग्जाम्स में क्वालिफाई करेंगे उनका एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू होगा जिसके लिए आपको 900 मार्क्स के एग्ज़ाम्स अलग से दिए जाएंगे। रिटन एग्जाम्स के जो भी पेपर्स होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और उसके जो बुकलेट्स होंगे आपको मैथ और पार्ट बी का जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा वो बाइलिंगुअली सेट किया जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा आपके पास। और सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो 300 नंबर उसमें आपको एलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चंस रहेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। यहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल आपको यूपीएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें दी गई है कि हर जो सेक्शंस वाइज जो क्वेश्चंस हैं किस तरह के रहेंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट में। यहाँ पे जिसके 600 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आपको पार्ट ए में इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर आपको सेक्शन ए में फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट आदि से क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योग्राफी से भी सवाल पूछे जाएंगे, आपको करंट इवेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो एसएसबी का एग्ज़ाम होगा आपको रिटर्न के बाद। तो उसके लिए भी आपको जो सारा है वो जो भी सिलेबस है आपको नोटिफिकेशंस वाइज आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल वीडियो में बताई गई है आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स चाहते हैं यूपीएससी के एनडीए एग्ज़ाम्स को देना, वो एक बार फिर से upsconline.nhc.in पे जाएंगे और पूरी नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से भलीभांति पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरते समय कोई भी सिली मिस्टेक्स ना करेंगे जिससे उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। फॉर्म भरते समय आप अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम की स्पेलिंग और अपना एड्रेस सही तरीक़े से भरेंगे, अपनी कैटेगरी की जानकारी सही तरीके से देंगे और कैटेगरी की जानकारी देने में आपको आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी का बताना होगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं
तो किसी तरह का सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर आप OBC, EWS या SC/ST से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने कैटेगरी की जानकारी देनी होगी, और साथ ही साथ आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप पास्ट आप कर चुके हैं 12th के एग्ज़ाम्स PCM से या विदाउट PCM, या अपीयरिंग कैंडिडेट से तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और उसको अच्छी तरह से भरेंगे। साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो ID प्रोड्यूस करना होगा। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे, और जो फ़ोटो ID आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे, यानी कि जिसकी जानकारी आप देते हैं, सेम ID आपको कैरी करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस बात का ध्यान देंगे कि आपके ID में भी आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही से मैच कर रहा है, तो ही आप उस ID को प्रोड्यूस करें। और साथ ही साथ फ़ोटो सिग्नेचर आप अपने ID प्रूफ को अच्छी तरह से स्कैन करके डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही NDA के फॉर्म में अपलोड करें। तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में ऑल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।